हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है इस सीरीज में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, साथ में बैक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, साथ में न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम योर नवंबर 2024 क्वेश्चन नंबर 5C एंड दिस इज फ्रॉम योर डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, बट अब की बार जब आया ना ये क्वेश्चन, तो यहां पर आपके पास बैक कैलकुलेशन थी। तो उन्होंने पहले से ही वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया और अब आपसे बैक कैलकुलेशन करा रहे हैं। एंड दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर लोगों की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी थी कि यहां पर जो आउटफ्लो इनफ्लो की बात वो कर रहा है, तो वो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये काफी लोगों ने पूछा था मेरे से, तो डेफिनेटली इसलिए मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट है, कोई ना कोई कैच है, और उस कैच को आपको समझना है सर। ठीक है, तो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बट दिस टाइम इन्होंने यहां पर इस क्वेश्चन में बैक कैलकुलेशन कराया। और नवंबर 2024 का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है जो बैक कैलकुलेशन पे थे। एंड डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन पेपर की पूरी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। डेफिनेटली आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो देखिए सर, मोहन बाइज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो काफी सारे लोगों ने कहा ये तो हमारी बुक से क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, बट मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जब क्वेश्चन अब की बार आया था नवंबर 24 में, तो यहां पर ये बैक कैलकुलेशन करके आया था। साथ में इन्होंने इनिशियल आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, वो चीजें पूछे। लोग उससे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए सर। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन ये। तो मोहन बाइज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट ऑफ 25 हुज बीटा वैल्यू इज 1.5। तो आपको उसका बीटा दे दिया, देख लीजिए। एंड सेल्स 5,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट द रेट ऑफ 40 हैविंग ए बीटा वैल्यू ऑफ 2, और उसका भी बीटा आपको दे दिया। तो एक जगह लॉन्ग पोजीशन की है, दिस इज इन योर एक्स लिमिटेड शेयर, और दूसरी तरफ ए लिमिटेड के शेयर में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन की है। अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, ही ऑब्टेन्स द कंप्लीट हेज बाय बाइंग 25 निफ्टी फ्यूचर। तो आपको पहले ही उन्होंने बता दिया कि उन्होंने 25 लॉट्स लिए निफ्टी फ्यूचर्स के। एंड कंप्लीट हैज है, मतलब दिस इज योर परफेक्ट हैज, 100% हैज है। तो बीटा के बेस पे हम क्या करेंगे, हेजिंग करेंगे। ही क्लोजेज आउट हिज पोजीशन। अब उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज आउट की एट ए क्लोजिंग प्राइस ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉलन बाय 4%। तो वहां पर एक्स लिमिटेड का शेयर में लॉन्ग पोजीशन दी, और प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्या होगा, लॉस। एंड निफ्टी फ्यूचर है ड्रॉप्ड बाय 2.5%। तो वो पता चलेगा कि वहां पर देख लीजिए क्लियरली इन्होंने लिख दिया है बाइंग 25 निफ्टी फ्यूचर्स, मतलब लॉन्ग पोजीशन है। और प्राइस अगर ड्रॉप करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, लॉस होगा। इन द प्रोसेस ही सफर्ड ए लॉस ऑफ 16,625। तो यहां पर उन्होंने आपको खुद ही आंसर दे दिया, 16,625 इज द लॉस। तो यहां पर आपको देख लीजिए, यहां पर भी लॉस होगा। दिस इज इन योर एक्स लिमिटेड। निफ्टी में भी आपको लॉस होगा। और फाइनली लास्ट में जो भी आपका ए लिमिटेड का शेयर है वहां पर भी लॉस होगा, बट वो हमें बैक कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स, इनिशियल कैश आउटले, कैश इनफ्लो एट द क्लोज आउट। कैश इनफ्लो एट द क्लोज आउट पूछ रहा है, तो वहां पर देख लीजिए हमें पहले आउटफ्लो निकालना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, इनफ्लो निकालेंगे। और आपको लॉस ऑलरेडी दे दिया है। एंड व्हाट इज द परसेंटेज गेन और लॉस टू द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजर। ठीक है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा बैक कैलकुलेशन से कि हमें वहां पर ए लिमिटेड के शेयर में कितना गेन और लॉस हुआ, एंड व्हाट इज द परसेंटेज गेन एंड लॉस। तो दोनों चीजें वहां पर कैलकुलेट करनी है। ओनली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए सर। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 मार्क्स में आ रहा है, तो यहां पर जो एग्जाम का लेवल है ना, वो अब बढ़ता चला जाएगा। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, सितंबर एग्जाम में 2 दिन की छुट्टी है, तो डेफिनेटली सर मैं आपको पहले बता रहा हूं वहां पर पेपर डिफिकल्ट ही आने वाला है। आपको 3-4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट दिखने वाले हैं, तो वो पहले से अपने माइंड में अपने सेटअप कर लेना कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको आता है, जितना क्वेश्चन आपको आता है, वो 100% वहां पर करेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी एग्जामिशन आएगी। अदरवाइज आपकी एग्जामिशन नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये क्लैरिटी से आप समझ लीजिए। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5C. This is from November 2024 बैक कैलकुलेशन क्वेश्चन, डेरिवेटिव फ्यूचर्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में आपकी कौन सी पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन। एंड दिस इज योर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25, और इसका बीटा आपको दे दिया है 1.5। यही आपके पास इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए।
दूसरी तरफ आपकी शॉर्ट पोजीशन है 5000 शेयर्स की, दिस इज इन योर ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के शेयर्स में यू हैव शॉर्ट पोजीशन, कितने शेयर्स हैं 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40, और इसका बीटा कितना दे दिया है 2। तो अब याद रखना, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो दिस इज आउटफ्लो, और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो टेक्निकली ये क्या है इनफ्लो। ये हमें काम आएगा जब हम नेट आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्लैरिटी से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है तो आउटफ्लो ही होगा, और शॉर्ट पोजीशन है तो आएगा पैसा, दिस इज इन द फ्लो। ठीक है, चेक कर लीजिए। नाउ देख लीजिए वो क्या कर रहा है, परफेक्ट हेज कर रहा है। क्या कर रहा है, परफेक्ट हेज। तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ही ऑब्टेन्स द कंप्लीट हेज बाय बाइंग द 25 निफ्टी फ्यूचर। उसने खुद ही बता दिया कि आपने देख लीजिए नेट पोजीशन आपकी क्या रही, नेट लॉन्ग पोजीशन है, और उसके लिए आपने कितने लिए 25 लॉट्स किए हैं निफ्टी के। ये खुद क्वेश्चन में बता दिया सर, ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया, देख लीजिए बहुत क्लियर इन्होंने बता दिया। नेक्स्ट डे ही ऑब्टेन्स ए कंप्लीट हेज बाइंग 25 निफ्टी फ्यूचर्स। तो हम भी एक बार चेक कर लेते हैं सर। तो ध्यान से देखना सर, लॉन्ग पोजीशन है और मुझे कंप्लीट हेज करना है, परफेक्ट हेज करना है, तो दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बीटा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए 10,000 इंटू 25, दिस इज 2,50,000। ये आपके पास 2,50,000 होगा सर, और बीटा कितना है 1.5 है, तो कितना हो गया 3,75,000। याद आ रहा है, परफेक्ट है तो दिस इज बेस्ड ऑन बीटा। तो लॉन्ग है तो क्या करेंगे, शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर। शॉर्ट निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, शॉर्ट निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, चेक कर लीजिए सर। दूसरी तरफ आपकी शॉर्ट पोजीशन है, तो कंप्लीट हेज करने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स। तो हेजिंग करने के लिए लॉन्ग है तो शॉर्ट, शॉर्ट है तो लॉन्ग, और परफेक्ट हेज है तो बेस्ड ऑन बीटा क्या करेंगे, हेज करेंगे। तो 5,000 इंटू 40, दिस इज ऑफ 2 lakhs, और बीटा कितना है 2, तो इंटू 2 करेंगे तो दिस इज योर 4 lakh। चेक कर लीजिए सर, दिस इज योर 4 lakhs। तो शॉर्ट किया आपने 375 और लॉन्ग किया 4 lakh, तो देखना सर कितना होगा सर, देख लीजिए लॉन्ग कितना बचेगा 25,000। चेक कर लीजिए सर ऑटोमेटिकली। तो ये आपके पास लॉन्ग है 4 लाख का, और शॉर्ट आपके पास कितना है 3,75,000 सर। चेक कर लीजिए, तो नेट लॉन्ग आपके पास कितना आ गया 25,000, और यही उसने लिखा था लॉन्ग किया आपने, देख लीजिए निफ्टी फ्यूचर्स 25 लॉट्स। तो अब फर्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द निफ्टी फ्यूचर्स। तो हमें वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स वहां पर कैलकुलेट करनी है, तो कर देंगे सर, वो तो बड़ा सिंपल है, 25 लॉट की है एंड नेट पोजीशन आपकी 25,000 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स, फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स कर देंगे सर। 25,000 की लॉन्ग पोजीशन है और 25 लॉट आपने किया है, तो किस रेट पे किया है 1,000, दिस इज 1,000। तो वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स इज 1,000, खत्म सर। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल कैश आउटले। तो कर देंगे सर, इनिशियल कैश आउटले कितना होगा सर। इनिशियली आपने कौन कौन सी पोजीशन ली थी, आपने ये लॉन्ग पोजीशन ली थी, तो दिस इज आउटफ्लो 2,50,000। शॉर्ट पोजीशन किया तो दिस इज योर इनफ्लो, दिस इज योर 2 lakhs। और नेट पोजीशन देख लीजिए आज के दिन आपने क्या किया, देख लीजिए नेट लॉन्ग पोजीशन आपने कितनी की 25,000, दिस इज ऑफ निफ्टी। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, ये आपके पास क्या होगा, नेट आपके पास 25,000 है। ठीक है, तो दिस इज एन आउटफ्लो, तो ये आपके पास क्या है, आउटफ्लो है। तो कर देंगे इनिशियल कैश आउटले।
इनिशियल कैश आउटले सर 10,000 इंटू 25 प्लस निफ्टी 25 लॉट्स इंटू 1,000, दिस इज एन आउटफ्लो। और इनफ्लो माइनस कर देंगे, इनफ्लो कितना है 5,000 इंटू 40, तो ये कितना आया था 2,50,000। दिस इज 25,000 माइनस, और ये कितना था 2 लाख था सर, तो कितना आ गया आपके पास 2,75,000 माइनस 2 लाख, तो व्हाट इज योर इनिशियल आउटफ्लो 75,000। खत्म सर। तो ये इस पॉइंट पे काफी लोगों की क्वेरी थी, वही बता रहा हूं सर। ये दोनों आउटफ्लो हैं और ये आपके लिए इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है और ये भी आउटफ्लो है। तो लॉन्ग किया तो आउटफ्लो ही होगा, ठीक है, शॉर्ट किया तो इनफ्लो होगा। तो दिस इज योर इनिशियल कैश आउटफ्लो, और इसी के कंटिन्यूटी में थर्ड पॉइंट भी हो जाएगा आपका। क्या पूछ रहा है, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो एट द क्लोज आउट, क्लोज आउट पे कितना कैश इनफ्लो होगा। तो देख लीजिए नेट आउटफ्लो आपका था 75,000। अब वहां पर देख लीजिए ये वापस आ जाएगा पैसा जब आप क्लोज आउट करोगे पोजीशन, और साथ में आपको लॉस हो गया कितना 16,625 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो व्हाट इज योर नेट इनफ्लो, दिस इज वेरी सिंपल, 75,000 जो आउटफ्लो था वापस आएगा। तो यही होता है पोजीशन क्लोज आउट में, क्या होगा जो वहां पर पहले आउटफ्लो था वापस आ जाएगा, 75,000 इज योर इनफ्लो, और इसमें से लॉस माइनस करके आपको दे देंगे। तो व्हाट इज योर नेट 75,000 minus 16625, this is 58,375, this is your cash inflow, ठीक है। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक कैलकुलेशन आपसे करा ली। अब वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज गेन एंड लॉस टू द शेयर ऑफ ए लिमिटेड एट द टाइम ऑफ द क्लोजर। तो मेरे पास टोटल नेट लॉस आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब वहां पर एक्स लिमिटेड पे जो लॉस हुआ है, साथ में निफ्टी पे जो लॉस हुआ है, वो दोनों वहां से हटा देंगे। तो जो बैलेंस बचेगा वो किसका बचेगा, दिस इज ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बैक कैलकुलेशन क्वेश्चन। तो देख लीजिए सर, सबसे पहले वहां पर टोटल लॉस आपके पास कितना है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बड़ा सिंपल तरीके से आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं सर। 16,625, अब यहां से क्या माइनस कर देंगे देख लीजिए। अब ध्यान से देखना सर, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज फॉल बाय 4%, 4% से फॉल हो गया सर वो एक्स लिमिटेड का शेयर। प्लीज फोकस करें सर, एक्स लिमिटेड का शेयर आपका देख लीजिए 4% से क्या हो गया, फॉल हो गया। आपकी लॉन्ग पोजीशन थी, प्राइस फॉल हो गया तो क्या होगा, लॉस होगा। और कितने की पोजीशन थी 2,50,000, तो निकल के आ जाएगा सर 2,50,000 लॉस फ्रॉम एक्स लिमिटेड, कितना 2,50,000 इंटू 4%, कितने का लॉस हो गया सर 2,50,000 इंटू 4% इज 10,000 का लॉस हो गया। तो ये 10,000 माइनस हो जाएगा। तो अब जो बैलेंस बचा उसके अंदर एक तो निफ्टी का और एक साथ में ए लिमिटेड का, दो का बचा। तो यहां से माइनस क्या करेंगे देख लीजिए, निफ्टी में आपकी कौन सी पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन। निफ्टी में कौन सी पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन। चेक करो देखो, लॉन्ग पोजीशन में निफ्टी के में कितनी थी 25,000, और निफ्टी कितना फॉल हो रहा है देख लीजिए, निफ्टी फ्यूचर्स है ड्रॉप बाय 2.5%, 2.5% से फॉल हो रहा है, तो यहां पर भी लॉस होगा। लॉन्ग पोजीशन है, प्राइस फॉल हो गया तो क्या होगा, लॉस। तो लिख दो सर, दिस इज लॉस फ्रॉम निफ्टी फ्यूचर्स 25,000 इंटू कितना है 2.5%, दिस इज 625, 625 का आपके पास लॉस आ गया सर, ठीक है। तो जो बैलेंस लॉस बचा वो किसका बचा, ए लिमिटेड का बचा सर, ठीक है। तो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज द लॉस फ्रॉम ए लिमिटेड शेयर। ए लिमिटेड शेयर कितना बचा सर देख लीजिए, 10,625 माइनस 16,625, तो कितने का लॉस हो गया सर ए लिमिटेड में,
6,000, तो यहां से क्या निकाल देंगे? परसेंटेज लॉस सर, और यही वो पूछ रहा था। 6,000 डिवाइड बाय कितने का था आपका ए लिमिटेड? 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40, तो कितना था? 5,000 इंटू 40, दिस इज ऑफ 2 lakhs। तो कितने का हो गया सर? दिस इज ऑफ 3%, 3% लॉस। चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपके पास देख लीजिए क्वेश्चन था यहाँ पर आपके पास। तो व्हाट इज द परसेंटेज गेन लॉस इन द शेयर ऑफ ए लिमिटेड? तो यहाँ पर परसेंटेज आपके पास देख लीजिए, परसेंटेज गेन एंड लॉस टू द शेयर ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड में आपकी कौन सी पोजीशन थी? शॉर्ट पोजीशन। तो इसका मतलब प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। कितने से बढ़ गया सर? 3% से इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन ए लिमिटेड कितना आ गया सर आपके पास? दिस इज ऑफ 3%। तो आपको कितने का लॉस हो गया? 6,000 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, बट बैक कैलकुलेशन उन्होंने कभी नहीं किया है। उन्होंने डायरेक्ट आपको यही डेटा दिया और वहां पर आपसे नेट में पूछा व्हाट इज द नेट गेन और लॉस इन द ट्रांजेक्शन। तो पूरी ट्रांजेक्शन में आपका कितना गेन और लॉस है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार वहां पर मूव होता है। मैंने देखा है कई बार, कम से कम 4-5 बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और डेफिनेटली आगे भी आते रहेंगे। काफी लोगों का पूछना है सर ये क्वेश्चन जो आप करा रहे हो सिर्फ सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट है? भाई सर, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आईसीआई के क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट मैंने आपको दी है, लास्ट डे रिवीजन वाली जो लिस्ट दी है, उस लिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए एग्जाम से पहले, जिससे कि आप लास्ट के 2 डेज में, अब की बार 2 दिन आपके पास है, आराम से आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएं, अच्छे से उसको वहां पर प्रैक्टिस कर पाएं, और यही आपको वहां पर फॉलो करना है। पूरा मटेरियल आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, पूरी बुक्स आपके साथ अवेलेबल है, ई बुक्स, साथ में क्लास नोट्स अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, आप क्लास नोट्स पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट करिए, आप मुझे वहां पर चैट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे मैसेज करिए, और डेफिनेटली वो क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली आपके लिए कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए। और जितना आप वहां पर पढ़ाई करेंगे, जितना आप वहां पर देख लीजिए अपनी स्टडीज को सीरियसली लेंगे, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।